अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर समीना आबिद और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ख़तूत नवीसी कि किस तरीके से हम जो है वो ख़त लिख सकते हैं अखबार के मुदीर के नाम। ये सवाल नंबर 7 होता है इंटरमीडिएट के साल दवम के पेपर में, उर्दू लाजमी के पेपर में। तो बच्चों, इसको अटैम्प्ट करने का एक ख़ास तरीका होता है और ये तरीका हम साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब आप ख़त लिखना शुरू करेंगे तो आप ख़त के ऊपर हेडिंग देंगे कि आप कौन सा ख़त जो है वो लिख रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर हम अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिख रहे हैं। यह ख़त किसी भी नौइयत का हो सकता है, कोई भी शिकायत या कोई भी अपनी बात आप उनको बयान कर सकते हैं जो कि आप हुकाम बाला तक इस ख़त के ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ख़त की पेशानी लिखेंगे, जो कि होता है जी, आप वो पता लिखते हैं जिस जगह से आप ख़त लिख रहे हैं। तो अमूमन हम कमरा जमात से बैठकर ख़त लिख रहे होते हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, तो हम फिर वहाँ पे ऊपर पते की जगह लिखते हैं इम्तिहानी मरकज़, और उसके साथ ही निचली लाइन पर हम लिखेंगे उस दिन की तारीख़। और तारीख़ का पैटर्न मैं इससे कबल भी कई वीडियोज़ में आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से करना है। यानी आप उर्दू हिंसी अलामात के साथ जो माह है उसको आप लफ्ज़ों में लिखेंगे इसी तरह से, या फिर आप जो है आम आदात के साथ महीना नंबरों में महीना जो है वो लफ्ज़ों में लिख कर लिखेंगे। तो इस पैटर्न से आपकी तारीख़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। इसके बाद हम लोगों के जो हैं वो अलकाब आ जाते हैं, और आम तौर पर बच्चे जो हैं वो अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखते हुए भी उन्हीं अलकाब को ही लिख देते हैं जिस तरह से वो आम तौर पे अपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को ख़त लिखते वक्त अलकाब को लिख रहे होते हैं। जैसे बाज़ औक़ात पेपर में, जब पेपर हम लोग के पास चेक होने के लिए आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जी प्यारे मुदीर। तो इस तरह के अलकाब हमने अखबार के मुदीर के लिए नहीं लिखने। एक ही अलकाब जो है अपने जहन में रखें कि किसी भी नौइयत का ख़त आपने किसी भी अखबार के मुदीर को लिखना है तो वहाँ पे आप उसके अलकाब में यही लिखेंगे कि मोहतरम व मुकर्रम मुदीर, रोज़नामा जंग, या आपने कोई और रोज़नामा लिखना है, रोज़नामा नवाए वक्त, या कोई और रोज़नामा जो है वो आप लिखना चाह रहे हैं। तो वो लिखने के बाद आपने चूँकि उस शहर का नाम लिखना होता है तो शहर के नाम की जगह हम अलिफ वे जीम को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आएगा जी आदाब। आदाब में हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के बाद एक ख़ास लाइन है, और ये लाइन जो है वो आप लोगों ने इसका जो तमहीदी फ़िक्रा है, तमहीदी जुमला इस ख़त का, वो हर ख़त के अंदर आपने यही लिखना है। एक ही जहन में रखें और इसी को हर ख़त में लिखें, जो कि आप लोगों के सामने में लिख रही हूँ मैं कि आपके मौक़र जरीदे की वसातत से मैं आपकी तवज्जो एक नहायत अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ या दिलाना चाहती हूँ। इसके बाद आप अपना जो है वो नफ्स मज़मून बयान करेंगे कि किस मसले के लिए आप जो है वो ये ख़त लिख रहे हैं। इम्तिहानी नुक्ते नज़र से कोई भी मसला वो हमें दे देते हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में वो हमसे मांग सकते हैं, बिजली की लोड शेडिंग के बारे में वो हमसे कह सकते हैं, मंशियात के बढ़ते हुए मसाइल की तरफ जो आप दिला सकते हैं। तो ये सारा नफ्स मज़मून लिखने के बाद इख्तितामी लाइन जो आप लोगों के पास होगी वो क्या होगी, आपके सामने देखें, लिख रहे हैं हम। इख्तितामी लाइन में आप लोग लिखेंगे कि उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरी मंदरजा बाला तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अपने ख़त का इख्तिताम करेंगे। इख्तिताम में हम लिखेंगे वस्सलाम। और बच्चों, ये आपने अपने जहन में रखना है कि जब भी हम अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिख रहे होते हैं तो इसके इख्तिताम में हम हमेशा आपका मुखलिस लिखते हैं या लिखते हैं आपका न्याज़मंद, या अगर अहले इलाका की तरफ से दरख्वास्त दी जा रही है तो फिर अहले इलाका लिख देंगे। और आखिर में जो है वो नाम की बजाय हम लिखेंगे दाल रे सीन। अब मैं आपको इस ख़त के रूब्रिक्स बताती चलूँ। ख़त के जो अज्जा हैं हम लोगों के पास वो किस तरह से होते हैं और पेपर में इनके नंबरों की तकसीम किस तरह से होती है। जी, पहला जुज़ होता है ख़त का पेशानी। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है जी पता, जिस पते से हम ख़त लिख रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है इम्तिहानी मरकज़ के नाम से, ये एक नंबर का होता है। और फिर हम लोग के पास आती है तारीख़,
تاریخ بھی ایک نمبر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں القاب۔ القاب کا آدھا نمبر ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں آداب۔ آداب کا بھی آدھا نمبر ہوتا ہے، یعنی اگر کسی بچے نے القاب اور آداب دونوں ہی بالکل درست لکھے ہوئے ہیں تو پھر اس کو پورا جو ہے وہ ایک نمبر ملے گا۔ اس کے بعد اگلا جو پورا ہم لوگوں کے پاس خط کا جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی اس کا نفس مضمون۔ اور نفس مضمون کے اندر بھی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے پہلا ہوتا ہے تمہیدی کلمہ، اس کے بعد آپ اپنا اصل مدعا جو ہے وہ خط کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو مدعا کیا ہے، اور اینڈ میں جو ہے وہ اختتامی کلمہ آ جاتا ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ٹوٹل جو ہیں وہ 6 نمبر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو خط کا اختتام ہے وہ 1 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح سے ٹوٹل یہ ہم لوگوں کے یعنی کہ 1 نمبر خط کی پیشانی میں سے پتے کا، 1 نمبر تاریخ کا، آدھا نمبر القاب کا، آدھا نمبر آداب کا، 6 نمبر نفس مضمون کے، اور آخر میں 1 نمبر اختتام کے، ٹوٹل 10 نمبر پر مشتمل جو ہے یہ خط ہمارا ہوتا ہے۔ اور جو بچہ اس طریقے کے مطابق بالکل ٹھیک طریقے سے خط لکھتا ہے وہ پورے 10 نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جوابات آپ کو دے سکوں۔ اللہ حافظ۔